हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज कंप्यूटर का हम एक और लेक्चर करेंगे। कल हमने कंप्यूटर के मुख्य भागों की बात की थी। तो कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने कल 2 भाग पढ़े थे। आज आपका आउटपुट और मेमोरी के बारे में है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कंप्यूटर के कुल कितने मुख्य भाग होते हैं? 4 मुख्य भाग होते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी और भाग होते हैं, लेकिन मैं मुख्य भाग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका आउटपुट, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से हमने कल बात की थी इनपुट और सीपीयू के बारे में। ठीक है, इनपुट क्या होता है? जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को परिणाम दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। और हमने कल इनपुट डिवाइस की भी बात की थी कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है और आपका स्पीकर होता है, स्पीकर नहीं, माइक। ठीक है, और सीपीयू के बारे में मैंने बताया था कि सीपीयू का पूरा नाम बताया था मैंने। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के मैंने मुख्य भाग के बारे में बात की थी। मुख्य भाग होते हैं 3। सीपीयू के कौन कौन से मुख्य भाग थे? एक था आपका सीयू, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, सीयू का काम क्या था? सीयू का काम था सीपीयू को कंट्रोल करना। एएलयू का काम क्या था? सभी गणनाएं एएलयू में होती है, जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक, तीसरा भाग हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, जो कि सबसे तेज मेमोरी होती है। देखो यहाँ पे समझना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो आपका होता है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू का भाग है। क्योंकि सबसे तेज गति से कौन काम करता है? सीपीयू करता है, और रजिस्टर एक सीपीयू का भाग है। तो और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो एग्ज़ाम में कैश ऑप्शन में होता है, जबकि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता है। तो अगर रजिस्टर ऑप्शन में होता तो हम क्या लगाते? रजिस्टर लगाते। लेकिन रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता है, तो दूसरे नंबर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। फिर उसके बाद होता है रैम मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले समझना यहाँ पर कंप्यूटर का जो तीसरा भाग है जो हम आज बात करेंगे, उसका नाम है आउटपुट। ठीक है, कल 2 भाग पढ़े थे हमने, आज मेमोरी और आउटपुट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे समझना आउटपुट के बारे में। आउटपुट, ठीक है, सबसे पहले आउटपुट होता क्या है? कल भी मैंने आपको बताया था कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट कंप्यूटरों द्वारा दिए गए परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटरों द्वारा दिए गए परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर हमें परिणाम देते हैं उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है वो हम अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझना आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट होते हैं 2 प्रकार के। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट, और एक होता है हार्ड कॉफ़ी आउटपुट। तो कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉफ़ी आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट क्या होता है? तो सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट वो होता है जो आउटपुट मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं। ठीक है, जो आउटपुट मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट बोलते हैं। और ये अस्थायी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉफ़ी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉफ़ी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? जो प्रिंटर द्वारा कागज़ पर आउटपुट दिए जाते हैं, जो प्रिंटर द्वारा आउटपुट कागज़ पर दिए जाते हैं,
दिए जाते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना, आउटपुट डिवाइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट डिवाइस की नहीं। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? जो आउटपुट मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखते हैं। ठीक है, और एक आउटपुट वो होता है जो हमें प्रिंटर द्वारा कागज़ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, पेन ड्राइव में रखी फाइल, पेन ड्राइव सबने देखी है, पेन ड्राइव में रखी फाइल किस श्रेणी में आएगा? हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी? तो पेन ड्राइव में रखी फाइल हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है। अगर हमने पेन ड्राइव लगाई तो उसमें जो फाइल हमें कहाँ पर दिखेगी? कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखता है। ठीक है, और जो हमें कागज़ पर, जो हमें प्रिंट द्वारा कागज़ पर परिणाम मिलता है वो आपका हार्ड कॉपी होता है, और कागज़ हमेशा हार्ड कॉपी होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कितने प्रकार के होते हैं आउटपुट? 2 प्रकार के होते हैं आउटपुट। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूँगा कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे हमने कल इनपुट डिवाइस की बात की, वैसे ही आज हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है? एक होती है आपकी मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, एक होता है आपका प्रिंटर, एक होता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक है आपका स्पीकर, ठीक, और एक है आपका प्लाटर। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्य की अगर मैं बात करूं तो मुख्य आउटपुट डिवाइस अगर आपसे पूछे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लाटर। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। अब इनको हमने एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पर मॉनिटर के बारे में। ठीक है, जो पहली डिवाइस है आउटपुट, उसका नाम है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर अगर आप सिंपल भाषा में समझे, मॉनिटर क्या होता है? एक प्रकार का टीवी स्क्रीन। ठीक है, अर्थात जो टीवी स्क्रीन होती है उसे ही हम मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो क्या होता है? आपका मॉनिटर होता है। इस मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वीडियो। ठीक है, वीडियो इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इस मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, या फिर हम विजुअल की जगह वीडियो भी लिखते हैं, वीडियो। ठीक, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसका नाम है? वीडियो का पूरा नाम है। और मॉनिटर का दूसरा नाम क्या भी है? वीडियो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मॉनिटर के प्रकार बताऊंगा मैं, जो पहले से यूज होते थे। उस मॉनिटर के कुछ प्रकार की बात करूंगा मैं यहाँ पर। तो कौन कौन से मॉनिटर के प्रकार है? जैसे पहला है CRT। ठीक है, LCD और LED। ये कुछ मैंने मॉनिटर के कुछ प्रकार बताए। मॉनिटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर आप समझ सकते हैं टीवी की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर होती है। इसी मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडियो है, जिसे विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ मॉनिटर के प्रकार बताए मैंने, जैसे CRT, इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। और इसका पूरा नाम क्या है? LED का लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इनकी फुल फॉर्म या इनका पूरा नाम याद करना है। ठीक है, CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। ठीक, दूसरा LCD का पूरा नाम लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, और आपका तीसरा है LED का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये मॉनिटर के कुछ प्रकार है। CRT जो मॉनिटर है, ये जो मॉनिटर का प्रकार है, ये सबसे पहले यूज होता था
आपने जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उस समय बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो उस समय की जो टीवी स्क्रीन होती थी, वो मॉनिटर की स्क्रीन होती थी, वो CRT होता था। ठीक है, उसके बाद आया LCD। ठीक है, LCD यानी कि लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। आप देखते हैं, आपने लैपटॉप देखा है, लैपटॉप की स्क्रीन देखी है, फ़ोन की स्क्रीन देखी है, या फिर कैलकुलेटर की स्क्रीन देखी है। तो इन तीनों में जो स्क्रीन होती है, लैपटॉप हो, ठीक है, या फिर आपका फ़ोन हो, मोबाइल हो, या फिर आपका कैलकुलेटर हो, तो उसमें स्क्रीन होती है LCD की, LCD होती है वो। ठीक है, और LCD में ये प्रॉब्लम होती है कि LCD जब आप किसी कंप्यूटर को या किसी लैपटॉप को दूसरी एक साइड से घुमाओगे आप, तो उसमें साइड में नहीं दिखेगा, साइड में नहीं दिखता है। मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप को आपको थोड़ा इधर घुमा दिया तो इधर से आपको नहीं दिखेगा, या फिर इधर को घुमा दिया तो आपको उधर से नहीं दिखेगा। लैपटॉप, फ़ोन और आपका जो कैलकुलेटर होता है उसमें सिर्फ सामने दिखता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी LCD में। LED में क्या होता है, आजकल की जो बड़ी बड़ी टीवियाँ होती है, ठीक है, तो उसमें LED का प्रयोग किया जाता है, वो LED प्रकार की होती है। उसको आप कहीं पर भी घुमाओ, तिरछे में या कैसे भी घुमाओ, उसमें आपको साफ दिखेगा। ठीक है, और वर्तमान में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो LED के ही थ्रू यूज होते हैं। तो ये 3 मैंने जो आपको बताई है, ये मॉनिटर के कुछ प्रकार है जो पहले से यूज होते थे। ठीक है, दूसरा जो मॉनिटर होता है, इस मॉनिटर में या कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं, इस प्रकार से अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं को कहा जाता है पिक्सल, इन बिंदुओं को कहा जाता है पिक्सल। ठीक है, जो कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर में अति सूक्ष्म प्रकार के बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को नाम दिया जाता है पिक्सल। और इन्हीं बिंदुओं, इन्हीं पिक्सल के कारण हमारे पास पिक्चर का निर्माण होता है। पिक्चर का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है, इन्हीं पिक्सल से होता है। ठीक है, जो हमें पिक्चर दिखती है कंप्यूटर के स्क्रीन में या टीवी के स्क्रीन में, वो किससे दिखती है, इन्हीं पिक्सल के कारण। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई मॉनिटर का आकार कैसे नापते हैं, मॉनिटर का आकार कैसे नापते हैं, तो मॉनिटर का आकार हमेशा तिरछे में नापा जाता है, इस टाइप से तिरछे में नापा जाता है। आपने देखा होगा कोई मॉनिटर या कोई टीवी की स्क्रीन होती है, 29 इंच की होती है, 28 इंच की होती है या 32 इंच की होती है, वो कैसे पता चलता है, कैसे नापते हैं, तिरछे में नापा जाता है मॉनिटर का आकार। ठीक है, तो ये आपके मॉनिटर के प्रकार थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद जो दूसरा जो भाग है, आउटपुट का दूसरा जो भाग है, पहला मॉनिटर पड़ा, दूसरा है आपका प्रिंटर, दूसरा भाग है आपका प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में थोड़ा समझना, प्रिंटर पहले समझ लेना। प्रिंटर तो सबने देखा होगा, जहाँ पर प्रिंट होता है तो वो हमें परिणाम मिलता है, तो क्या है, आउटपुट। तो प्रिंटर भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंटर होता है 2 प्रकार के, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर समझना कि इम्पैक्ट प्रिंटर उसे कहते हैं जो कागज़ को छूकर प्रिंट करता है, जो कागज़ को छूकर प्रिंट करता है उसे क्या बोलते हैं, जो कागज़ को छूकर प्रिंट करे, कागज़ को छूकर प्रिंट करे उसे बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसका जो एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो टाइप राइटर। ठीक है, आपने टाइप राइटर को देखा होगा, जब भी टाइप राइटर टाइप करता है उसमें तो कागज़ को छूकर करता है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कागज़ को बिना छुए ही प्रिंट करे, जो कागज़ को बिना छुए ही प्रिंट करे उसे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसका जो अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका होते हैं फोटो कॉपी मशीन। ठीक है, फोटो कॉपी मशीन आपने देखी होगी कि जब उस फोटो कॉपी मशीन में आप कोई फाइल रखते हैं या पेज रखते हैं तो वो पेज मशीन को नहीं छूता है, कागज़ को नहीं छूती है वो मशीन। ठीक है, तो वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ को छूकर प्रिंट करे वो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसका जो एग्जांपल है टाइपराइटर। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कागज़ को छूकर, जो कागज़ को बिना छुए ही प्रिंट करे वो होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है, जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है उसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर क्या होता है, जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है उसे बोलते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइन प्रिंटर का प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। कैरेक्टर प्रिंटर का जो एग्जांपल दूं मैं तो DMP, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट किसका एग्जांपल है, कैरेक्टर प्रिंटर का। और कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक अक्षर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर में आजकल लाइन प्रिंटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखें तो दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें आता है पेज प्रिंटर। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा प्रिंटर आता है, पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, ये एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करता है। और पेज प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पेज प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, पेज प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, पेज प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और पेज प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उस तरल स्याही का प्रयोग जब किया जाता है, इंक का जो प्रयोग किया जाता है इसमें वो तरल होती है, पदार्थ होती है। ठीक है, और उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो सूख जाती है। अगर आपने उसका प्रयोग नहीं किया, निरंतर प्रयोग नहीं हुआ उसका, तो वो स्याही सूख जाती है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर इन दोनों प्रिंटरों में सबसे अति उत्तम माना जाता है, जबकि इससे कम उत्तम माना जाता है इंकजेट प्रिंटर। और लेजर जो प्रिंटर होता है इसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पदार्थ यानी कि तरल स्याही का प्रयोग नहीं होता है। लेजर प्रिंटर में कैसी स्याही का प्रयोग होता है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है, जिसे टोनर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं। और इस लेजर प्रिंटर का प्रयोग वर्तमान में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं जितने प्रिंटर मैंने बताया आपको, कैरेक्टर हो, लाइन प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो या लेजर प्रिंटर हो, इन सभी प्रिंटरों में सबसे अच्छा प्रिंटर या सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर अगर पूछे तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। और वर्तमान में संपूर्ण भारत में या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस एक होता है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर तो आपने देखा होगा, वहाँ से हमें परिणाम मिलता है, वो आवाज़ दे रहा है, यानी कि उससे परिणाम नहीं जा रहा है, वो परिणाम हमें मिल रहा है। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने प्लाटर का प्रयोग ज़्यादातर जो बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े नक्शे बनाते हैं, मैप बनाते हैं, बड़े बड़े मैप बनाने के लिए हमें प्लाटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें प्लाटर की ज़रूरत पड़ती है। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े जो मैप बनाते हैं, उसके लिए हमें प्लाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका किसके बारे में, आउटपुट के बारे में। ठीक है, चौथा जो भाग मेमोरी, चौथा भाग है कंप्यूटर का मुख्य भाग मेमोरी। ठीक है, अब समझना यहाँ पर मेमोरी क्या है।
मेमोरी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, वह मेमोरी उपकरण जिसमें हम सूचना या डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी उपकरण जिसमें हम सूचना या डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है, जब हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है। ठीक है, आप कुछ भी टाइप करते हो कंप्यूटर में, ठीक, जब वो कंप्यूटर में जाता है तो वो 0 और 1 के रूप में ही जाता है, यानी कि वो 0 और 1 का मतलब होता है बाई का मतलब 2। ठीक है, 0 और 1 के रूप में ही जाता है, इसे बोलते हैं बाई यानी कि 2, यानी कि बाइनरी के रूप में हमें कंप्यूटर में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वह उपकरण है जिसमें हम सूचना या डाटा को संग्रहित कर सके। ठीक, चलो दूसरा देखना यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं मेमोरी की कंप्यूटर की क्या क्या यूनिट होती है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट होती है कंप्यूटर की, या फिर मैं यहाँ पे बताऊं कि मेमोरी की इकाई क्या होती है। यूनिट ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी की इकाई। ठीक, तो मेमोरी की अगर मैं इकाई की बात करूं तो यहाँ पे समझना, कंप्यूटर सिर्फ हमारे 0 और 1 को ही समझता है, यानी कि बाइनरी संख्या को ही समझता है। तो 0 या 1 बराबर होता है विट। 0 या 1 बराबर क्या होता है? विट होता है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था अभी पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ढंग से समझना। 8 बिटों का समूह होता है एक बाइट। 8 बिटों का समूह क्या होता है? एक बाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1024 लेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, लेकिन हम 1024 लेंगे। तो 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। ठीक, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि टेराबाइट तक ही होता है, इससे आगे भी होता है, लेकिन यहाँ तक ज़्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे समझना कि अगर आपसे पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। ठीक है, और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक, यहाँ पर ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से कभी क्वेश्चन देते हैं 1024 KB बराबर कितना MB होता है? 1 MB, या 1024 MB बराबर कितना होता है? 1 GB होता है। तो ये यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी की इकाई थी। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सी इकाई किसकी संग्रहण क्षमता ज़्यादा है? ठीक है, तो किसकी संग्रहण क्षमता ज़्यादा है? TB की है, GB की है, KB की है, या फिर MB की है? तो सबसे संग्रहण ज़्यादा किसकी क्षमता है? TB की, टेराबाइट की। ठीक है, आगे समझना, यहाँ पर हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? ठीक, तो मेमोरी होती है 2 प्रकार की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे समझना 2 प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। ठीक, तो सबसे पहले समझना यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी के बारे में। ठीक, प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? मान लीजिए ये जो कैबिनेट है इसके अंदर होता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये जो मदरबोर्ड है इसके साथ लगी होती है IC चिप यानी कि CPU। ये CPU है, तो CPU के सीधे संपर्क में रहती है प्राथमिक मेमोरी। CPU के सीधे संपर्क में कौन सी मेमोरी रहती है? प्राथमिक मेमोरी, तभी इसे बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। क्यों इसे प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं? क्योंकि ये CPU के सीधे संपर्क में रहती है। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है रोम और एक होती है रैम। रोम और रैम, ठीक है, ये दोनों प्राथमिक मेमोरी है।
अब यहाँ पर रोम और रैम के बारे में समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा रोम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है, ठीक है, रोम का। रीड ओनली मेमोरी किसका पूरा नाम है? रोम का पूरा नाम है। अब रोम का प्रयोग क्यों करते हैं वो चीज़ समझना यहाँ पर। रोम एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। कैसी मेमोरी है ये? स्थायी प्रकार की मेमोरी। रोम कैसी मेमोरी है? स्थायी प्रकार की मेमोरी। क्यों इसे स्थायी प्रकार की मेमोरी बोलते हैं वो समझना। सबसे पहले इसे, जो ये मेमोरी है इसका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें हम कोई भी डाटा संग्रहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोम जब इसमें कोई भी डाटा आप संग्रहित नहीं कर सकते हैं तो इसे लगाने का मतलब क्यों है, ठीक है। तो इसके लगाने का मतलब इसलिए है क्योंकि रोम क्या करता है? रोम में एक विशेष प्रकार की जांच होती है, टेस्ट होती है। अब यहाँ पे समझना, जैसे ही आपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया, ठीक है, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो जैसे आप पावर बटन दबाते हैं तो सभी कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लाइट जलती है। वो चाहे कीबोर्ड हो या मॉनिटर हो, जो भी उपकरण होते हैं उसमें लाइट जलती है। अगर कोई उपकरण छूट गया है, ठीक है, अगर कोई किसी उपकरण का तार ढीला रह गया है तो उससे क्या होता है? उससे जल्दी ही कंप्यूटर में मैसेज आ जाता है, ठीक है। क्या मैसेज आता है? जैसे कीबोर्ड का तार छूट गया है तो उसमें मैसेज आ जाता है कीबोर्ड नॉट अटैच, ठीक है। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है? ये पता चलता हमें रोम से पता चलता है, ठीक है। रोम का सिर्फ ये कार्य होता है कि जब कंप्यूटर शुरू होता है, यहाँ पे समझना, कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। कंप्यूटर को जो शुरू होने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। तो जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उससे पहले, कंप्यूटर शुरू होने से पहले रोम क्या करता है? उनकी जांच करता है। रोम में एक विशेष प्रकार की जांच होती है, रोम में एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हम बायोस। क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कहते हैं, ठीक है। रोम का काम क्या है? रोम को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसमें कोई भी आप मेमोरी, कोई भी डाटा इसमें संग्रहित नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि रोम सिर्फ जांच करता है। किसकी? जब कंप्यूटर शुरू होता है उसकी जांच करता है, ठीक है, उन उपकरणों की जांच करता है। और इस विशेष जांच को क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये है रोम कैसी मेमोरी है? स्थायी प्रकार की, यानी कि स्थायी प्रकार की मेमोरी है, यानी कि इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो याद रखना, हिंदी में भी ध्यान रखना और इंग्लिश में भी ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम। दूसरा देखना रैम, ठीक है। रैम जो मेमोरी है, रैम के बारे में समझना। यहाँ पर रैम के बारे में, यहाँ पर दूसरी जो प्राथमिक मेमोरी है रैम, सबसे पहले तो इसका नाम आना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम का काम क्या होता है भाई? पहले तो समझना कि रैम एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है, अस्थायी प्रकार की मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में सीपीयू लगा है। सीपीयू के सीधे संपर्क में प्राथमिक मेमोरी रहती है, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, यानी कि रोम और रैम रहती है सीधे सीपीयू के संपर्क में। अब रोम का काम क्या होता है? रोम का काम क्या है? विशेष जांच करना। उसके बाद रोम का कोई काम नहीं है, उसने जांच कर दी, कंप्यूटर शुरू हो गया। अब आगे का काम कौन करेगा? रैम करेगा, ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्या होता है कि जब आप कुछ भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में, मान लीजिए आपने MS वर्ड में टाइपिंग कर ली, और जब आप टाइप करते हो तो वो सबसे पहले रैम में जाता है, ठीक है। और जब रैम में जाएगा तो आपको वो फाइल को, आपको ये आएगा वहाँ पे कि इस फाइल को आप सेव करो, ठीक है। क्योंकि जब तक लाइट है तब तक कंप्यूटर चलेगा। जैसे ही लाइट चली गई और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया तो वो उड़ जाएगा,
ठीक है, इसलिए इसे अस्थायी प्रकार के बोलते हैं। तो जब आप भी कोई फाइल को स्टोर करते हो या टाइपिंग कर रहे हो, उस फाइल को सेव करना अनिवार्य होता है और वो तब रैम में जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सेव नहीं किया तो वो उड़ जाएगा, इसलिए इसे अस्थायी प्रकार की मेमोरी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे दूसरा समझना, यहाँ पर एक रैम और सीपीयू के बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में एक और मेमोरी लगी रहती है। रैम और सीपीयू के बीच में एक और मेमोरी लगी रहती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी। अब देखो, जब भी सीपीयू को डाटा की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले रैम से संपर्क करेगा, ठीक है। और अगर रैम में वो नहीं है डाटा तो रैम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी से संपर्क करेगा, ठीक। तो अब सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेमोरी होती है कैश मेमोरी, क्योंकि सबसे तेज़ गति से कौन काम करता है? सीपीयू काम करता है। कभी कभी ऐसा डाटा होता है जो बार बार प्रयोग में लाया जाता है, उस डाटा को बार बार हमें उपयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है उस डाटा को, तो सीपीयू बार बार रैम से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू बहुत तेज़ गति से काम करता है और रैम बहुत कम गति से काम करता है। तो रैम की तुलना में कैश मेमोरी ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर जो डाटा बार बार प्रयोग होता है तो सीपीयू सबसे पहले कैश से संपर्क करेगा, क्योंकि कैश की गति सीपीयू के बराबर है, यानी कि रैम से ज़्यादा है, ठीक है। तो तीसरी मेमोरी यहाँ पर रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी लगी है? कैश मेमोरी लगी है। और कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज़ गति की मेमोरी है, ठीक है। लेकिन कैश से ज़्यादा तेज़ रजिस्टर होता है, वो ऑप्शन में नहीं होता, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो कैश यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ गति की मेमोरी है, ठीक है। आगे देखना द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी ये बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, बाह्य मेमोरी, ठीक। इसमें ध्यान देना, इसमें हम इसकी द्वितीयक मेमोरी की हम संग्रहण क्षमता देखेंगे। संग्रहण क्षमता कितनी कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहले जो द्वितीयक मेमोरी आई थी उसे बोलते थे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार से आई थी, दो प्रकार से। एक आई थी आपकी 5.25 इंच की, 5.25 इंच की आई थी, ठीक है। और इस फ्लॉपी डिस्क की जो 5.25 इंच की जब आई थी, इसकी संग्रहण क्षमता कितनी थी? 1.2 MB, इसकी थी 1.2 MB, ठीक है। एक आई थी 3.5 इंच की, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती थी और इसकी जो संग्रहण क्षमता थी, इसकी संग्रहण क्षमता थी 1.44 MB, 1.44 MB, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आई थी? फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद आया था आपका सीडी आई थी। इसका पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ठीक। इसकी जो संग्रहण क्षमता थी, इसकी थी आपकी 700 MB, इसकी संग्रहण क्षमता कितनी थी? 700 MB थी, ठीक है। इसके बाद आई थी आपकी डीवीडी, आपने देखा होगा सीडी, डीवीडी, ठीक है। तो डीवीडी का पूरा नाम क्या था? डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका पूरा नाम है, ठीक है। और या फिर आप डिजिटल वर्सेटाइल भी कहते हैं इसे, वीडियो बोलो या वर्सेटाइल भी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता कितनी थी? 4.7 MB, 4.7 GB, ठीक है, 4.7 GB इसकी संग्रहण क्षमता थी, ठीक। तो ये आपका 3 प्रकार के क्या थी आपकी। अगला आया था आपकी हार्ड डिस्क। इसके बाद क्या आती थी? हार्ड डिस्क, ठीक है। वर्तमान में ज़्यादातर हार्ड डिस्क को ही उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क की जो संग्रहण क्षमता थी 2 टेराबाइट तक, या फिर हम इसकी संग्रहण क्षमता ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 टेराबाइट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी थी हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता। और हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि इसकी संग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है,
ठीक है, हार्ड डिस्क की। तो ये सारी की सारी द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। वो फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, उसके बाद सीडी का आविष्कार हुआ, उसके बाद डीवीडी का आविष्कार हुआ, उसके बाद हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ। एक और चीज़ समझना यहाँ पर, यूएसबी, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब यूएसबी डिवाइस समझना है यहाँ पर। यूएसबी डिवाइस कौन कौन सी होती है? मान लीजिए ये कंप्यूटर का एक कैबिनेट है, ठीक है, और कंप्यूटर के कैबिनेट में आपने देखा होगा ये आपका यहाँ पर लगा होता है यूएसबी। अब यूएसबी जो डिवाइस होती है वो होती है, एक तो होती है पेन ड्राइव, ठीक है, और एक होती है आपकी जैसे चिप होगी, ठीक है, मेमोरी कार्ड। ये क्या है आपका? यूएसबी डिवाइस है, ठीक है। इनको हम यहाँ पर लगाते हैं यूएसबी में, यहाँ पर यानी कि ये बस खड़ी है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि बस खड़ी है और ये सीधे सीपीयू के पास ले जाएगी जो भी इसमें फाइल जो भी रखी है, ठीक है। तो ये हमने आज मेमोरी की जो मेमोरी है उसकी हमने बात की आज, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बारे में, ठीक है, और एक हमने बात की आउटपुट के बारे में। बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, कंप्यूटर का एक और लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।